तो दोस्तों आइए जानते हैं इन तीन स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि पहला है ममता मशीनरी, दूसरा क्वालिटी पावर और तीसरा यहाँ पे दोस्तों कैप्री ग्लोबल। तो आइए देखते हैं इन तीन स्टॉक्स के बारे में। अगर बात कर ले यहाँ पर इन स्टॉक्स की प्राइस के बारे में, तो ममता मशीनरी 490 रुपये, क्वालिटी पावर 776 रुपये, कैप्री ग्लोबल 176 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और एक दिन की बात कर ले तो यहाँ पर 1.40% का ममता मशीनरी का गेन, क्वालिटी पावर 3.92% का माइनस और यहाँ पर कैप्री ग्लोबल 0.83% का डाउनफॉल पर चल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं इन लोगों की प्राइस की। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो जैसा कि बात कर लेते हैं इनकी फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल से पहले ये देख लेते हैं कि ममता मशीनरी का 1207 करोड़ का मार्केट कैप, क्वालिटी पावर का 6015 करोड़ का और कैप्री ग्लोबल का 16944 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे दोस्तों है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो ममता मशीनरी का 34.9% का कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वालिटी पावर का यहाँ पर 26% का कैपिटल एम्प्लॉयड और कैप्री ग्लोबल का यहाँ पे 11.2% का कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, किसी भी कंपनी का एवरेज अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैप्री ग्लोबल का कम है, तो यहाँ पर कैप्री ग्लोबल थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में चल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। तो ममता मशीनरी का यहाँ पर 0.03, क्वालिटी पावर का 0.02 और कैप्री ग्लोबल का बात कर लेते हैं तो 3.62, यानी कि इसमें भी कैप्री ग्लोबल थोड़ा सा दोस्तों पीछे रह गया है। कैप्री ग्लोबल यहाँ पे रिस्की हो सकता है। चलिए तो आगे इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे इसकी फंडामेंटल की प्रॉफिट ग्रोथ की, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पे इनके फंडामेंटल की बात कर ले तो ममता मशीनरी का फंडामेंटल यहाँ पे देख सकते हैं कि ममता मशीनरी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 2024 और 2025 में दोस्तों बढ़ा है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ममता मशीनरी का 21% है 2025 में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर कंपनी का इंटरेस्ट की बात कर ले तो 2025 में ममता मशीनरी का कंपनी का इंटरेस्ट है दोस्तों 1% मात्र। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनका 41%। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट से डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर ममता मशीनरी का बहुत ही अच्छा है। ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, तो ईपीएस थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिस्की हो सकता है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कंपनी का 17%, 10%, 8%। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 5 सालों में 109% का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 सालों में 24% का प्रॉफिट ग्रोथ और करेंट ईयर में यहाँ पे 13% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ का बात करें ममता मशीनरी के फंडामेंटल की, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग यहाँ पे कंपनी में इसके फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई भी वो नहीं है, अगर लेना चाहें तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल के दोस्तों फंडामेंटल के। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 19%, या कोई भी कंपनी का 20% होना चाहिए। 19% है दोस्तों, जो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 19% भी दोस्तों कम होता है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पर एक इनका इंटरेस्ट है 2 करोड़ दोस्तों। यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़। किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट से डबल होना चाहिए। इसका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल का। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 10% से ज़्यादा किसी भी कंपनी को होना चाहिए। यहाँ पर इनका 23% और 10% है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 60% और 80%, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, तो इसलिए इसमें कोई भी दोस्तों कंपनी वो नहीं है। अगर बात करें इसके लेने के तो आप लोग को इसका वैल्यूएशन बस पहले देखना पड़ेगा, हालांकि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरे स्टॉक के फंडामेंटल को। अगर बात कर ले कैप्री ग्लोबल के फंडामेंटल की, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं किसी को कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर कैप्री ग्लोबल का 62%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर ले तो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का हो रहा है 1274 करोड़ और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 479 करोड़। किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट से डबल होना चाहिए, इसका तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फंडामेंटल इसका अच्छा नहीं है, इसी से पता लग रहा है। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ एवरेज दोस्तों 10% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इंटरेस्ट 1274 करोड़ का 2025 में, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 479 करोड़। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रिस्की हो सकता है। मैं अगर सलाह करूँ तो मैं इसे लेने की सलाह नहीं करता हूँ, क्यों ना इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।